अस्सलामुअलैकुम। इस किताब का नाम उर्दू सबके लिए है। ये एक साला डिप्लोमा कोर्स की किताब है। आज हम जीम के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस पाठ में जीम समूह के वर्णों के बारे में बताया जा रहा है। ये वर्ण योजक हैं, यानी शब्द लिखते समय इन वर्णों को आगे आने वाले वर्ण के साथ जोड़कर लिखा जाता है, यानी आगे भी इनके वर्ण होते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि इन वर्णों के पूरे रूप और लघु रूप की आकृति एक जैसी होती है, केवल बिंदु लगाकर वर्णों में अंतर किया जाता है। नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं और उनका रूप भी दिखाया गया है कि वे लिखने में किस तरह से लिखे जाते हैं। जैसे जीम, नाम, जीम, आवाज़, जा, लघु रूप जा, चा, नाम, चे, आवाज़, चा, लघु रूप चा, हे, आवाज़, हा, लघु रूप हा, खा, नाम, खे, ध्वनि खा और इसका लघु रूप खा। इन चारों शब्दों में लघु रूप की आकृति इस तरह से होती है। अन्य योजकों की तरह जीम समूह के वर्ण शब्द के शुरू और बीच में लघु रूप में लिखे जाते हैं और शब्द के आखिर में पूरे रूप में लिखे जाते हैं। आगे दिए गए उदाहरण में इस बात पर ध्यान दें कि अलिफ को किस तरह लघु रूप के साथ जोड़ा गया है। अलिफ एक आसान गति से नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। जैसे अलिफ को किसी शब्द के साथ जोड़ने पर अलिफ को नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, और जब यही अलिफ सिंगल होता है तो इसको लिखने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। नीचे एक उदाहरण दिया गया है जिसमें बताया गया है कि अलिफ किस तरह से लिखा जाता है। जीम, अलिफ, इन दोनों में अलग अलग वर्ण हैं और जब यही दोनों शब्द एक साथ मिल जाते हैं तो अलिफ की आकृति बदल जाती है और अलिफ नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जा, जाड़ा, जार, जार्ज, राजा, चार, चादर, खार। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि अलिफ, वाव, रे समूह और दाल समूह के वर्ण आयोजक हैं, यानी ये शब्द में अपने आगे वाले वर्णों के साथ नहीं जुड़ते हैं, यानी ये अपने आगे किसी शब्द को नहीं जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए इस बात पर ध्यान दें कि वाव, जीम समूह के वर्णों के साथ किस तरह जुड़ते। इन उदाहरणों में जीम और वाव को किस तरह जोड़ा जाता है उसके बारे में बताया गया है। जो, जाड़ा, जूड़ा, चोर, चौड़ा, चूरा, हूर, राजू, आज, अचार, रुख, दूज, रुख, रिवाज। आयोजकों में विशेष रूप से रे समूह और दाल समूह के वर्ण जब अपने से पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ते हैं तो उनकी आकृति बदल जाती है। इसी तरह दाल समूह के वर्ण अपने से पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ते हैं तब भी उनका रूप कुछ इस तरह से बदल जाता है। जैसे शुरू में दाल इस तरह से लिखा जाता है और जब यही दाल बीच में और आखिर में आ जाता है तो उनकी आकृति बदल जाती है। उनकी आकृति शुरू के दाल से बदली हुई होती है। उदाहरण के तौर पर नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दें और देखें कि दाल समूह के वर्ण शब्द के बीच में और आखिर में आने पर अपना रूप किस तरह बदल देते हैं। जैसे हद में हा और उसके बाद दाल आया है तो उसकी आकृति बदली हुई है। इसके साथ और भी उदाहरण हैं। खुदा, जुदा, वाहिद। रे समूह के वर्ण जब अपने से पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ते हैं तो उनका लघु रूप कुछ इस तरह होता है। जैसे शुरू में रे इस टाइप से लिखा जाता है और आखिर में और बीच में रे की आकृति बदली हुई होती है। उदाहरण, जड़,
खर, चर्च, आखिर। नीचे दिए गए शब्दों की तुलना कीजिए और देखिए कि दाल और रे समूह के वर्ण शब्द के बीच में अपने से पहले वाले समूह के साथ जुड़ते हैं तो उनके लघु रूपों में अंतर होता है। जैसे जुदा, जुड़ा, इन दोनों में अंतर दिखाया गया है। इस बात पर ध्यान दें कि जीम समूह के वर्ण अपने समूह के अन्य वर्णों के साथ किस तरह जुड़ते हैं, कि ये अपने साथ किस तरह दूसरे शब्दों को जोड़ते हैं। चचा, हज, जज। कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जौ, खौ, दोज़ख, खर्ज, चरख, चरखा। इन उदाहरणों में वाव, जीम, दाल और रे को दिखाया गया है कि ये किस तरह से लिखे जाते हैं। आगे भी हम आपको और भी शब्दों के बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।